एसपी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने विवादित बयान दिया। मुरादाबाद में एसपी प्रदेश हाजी रिजवान के चुनाव प्रचार के दौरान श्यामलाल ने आरोप लगाया कि चुनाव में बीजेपी हमारी बहनों की साड़ियां तक खींच लेती है। बीजेपी ने महाभारत वाला चीर हरण शुरू कर दिया है। जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, कोई भी चुनाव हो, पर्चे छीन लिए जाते हैं, फाड़ दिए जाते हैं और हमारी बहनों की साड़ियां खींच ली जाती हैं। कई ब्लॉक प्रमुख के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए तो हमारे पर्चे छीन लिए जाते हैं, फाड़ लिए जाते हैं, हमारी बहनों साड़ियां खींच ली जाती हैं। इसलिए संदेश अपने उन बहनों के पास पहुंचा देना जो आने वाले दिन में पंचायत के चुनाव में अपने नेताजी ने सम्मान देने का किया। बीजेपी ने अखिलेश के अंग्रेज वाले बयान पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह ने कहा कि मुगलों और अंग्रेजों की आत्मा एसपी में समा गई और इसीलिए इनके विचार मुगलों और अंग्रेजों जैसे हो गए। लोग तो बचपन से यही पढ़े, यही जाने और यही समझे सुने हैं कि भारत में दो आत्माएं रुक गईं और दोनों किसी न किसी पार्टी में घुस गई। अंग्रेजों की आत्मा कांग्रेस में समाई है और मुगलों की आत्मा सपा में। अब मुझे लग रहा है कि अखिलेश जी की दोस्ती क्या राहुल जी से हुई कि अंग्रेजों वाली आत्मा राहुल जी ने सपा को ट्रांसफर कर दी। और एग्जाम्पल भी देख लीजिए, अंग्रेजों को किससे दिक्कत थी? भारत की संस्कृति से। मुगलों को भी दिक्कत थी, हिंदुओं से दिक्कत थी, पूजा पद्धति से दिक्कत थी, मंदिरों से दिक्कत थी। अंग्रेज भी निहत्थों पर गोली चलाते थे और समाजवादी पार्टी भी चलाती है। मुरादाबाद में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने एसपी सांसद रुचि वीरा के पीआरओ अब्दुल गनी को गिरफ्तार किया। प्लॉट पर कब्जा करने, विरोध करने, मारपीट और फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। एसपी सांसद के पीआरओ अब्दुल गनी की दबंगई का वीडियो भी वायरल हुआ। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और पीड़ित फरहान सरताज की शिकायत पर एसपी सांसद के पीआरओ अब्दुल गनी समेत 2 नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जौनपुर की मछली शहर नगर पंचायत के अध्यक्ष और बसपा नेता संजय जायसवाल को पुलिस ने अरेस्ट किया। संजय जायसवाल पर फ्रॉड का आरोप है। नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जायसवाल को देर रात हाईकोर्ट से वापस आते हुए गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ कोतवाली पुलिस ने 11 सितंबर को फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से ट्रेलर बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। नगर पंचायत अध्यक्ष के छोटे भाई अनुराग जायसवाल की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष की ट्रांसपोर्ट कंपनी में उनके छोटे भाई ने अपने 13 ट्रेलर लगवाए थे, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष ने फर्जी कागजात तैयार कर उन्हें बेच दिया। केस दर्ज होने के बाद चेयरमैन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से स्टे का ऑर्डर लिया। मंगलवार को स्टे आगे बढ़ाने के लिए चेयरमैन हाईकोर्ट गए, लेकिन स्टे आदेश नहीं मिला। मछली शहर लौटते हुए उन्हें कुंवरपुर टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रयागराज में सूदखोरों की धमकी से परेशान होकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। राजा बाबू यादव ने फांसी लगाकर जान दे दी। मामला करछना थाना क्षेत्र के डीहा गांव का है। राजा बाबू यादव ने अपने गांव के 3 सगे भाइयों दिनेश, मनोज, मुन्ना, सोनकर से कर्ज लिया था। परिवार वालों के मुताबिक राजा बाबू यादव ने मूल और ब्याज के पैसे चुकता किए थे, मगर सोनकर ब्रदर्स और पैसे की डिमांड कर रहे थे। राजा बाबू की पत्नी सुमन के मुताबिक सोनकर ब्रदर्स ने सोमवार को घर आकर पैसों की डिमांड की थी। पैसे न देने पर पिटाई करने, जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी सोनकर ब्रदर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, भारी वाहन के लिए अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं, हल्के लाइसेंस धारक भी चला सकेंगे भारी वाहन। 75 क्विंटल तक वाहन के लिए हैवी लाइसेंस की जरूरत नहीं। 75 क्विंटल से ऊपर के वाहन के लिए हैवी लाइसेंस जरूरी होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है कि भारी वाहन चलाने के लिए अब अलग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। जो हल्के वाहन चलाते हैं वो उसी लाइसेंस पर हैवी व्हीकल्स चला सकते हैं। 75 क्विंटल तक के वाहन चला सकते हैं उसी लाइसेंस पर। 75 क्विंटल तक हैवी लाइसेंस जरूरी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। प्रयागराज में जनवरी 2025 में होने जा रहे महाकुंभ के पहले पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदले जाने की चर्चाएं हो रही हैं।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के गुट ने इस मामले में बैठक कर प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजने की बात कही, लेकिन इससे पहले अखाड़ा परिषद के दूसरे गुट ने पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदल दिया। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से जो कार्ड छपवाया गया उसमें पेशवाही और शाही स्नान का नाम बदलकर नया नामकरण किया गया। आमंत्रण पत्र में पेशवाई की जगह कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा किया गया है, जबकि शाही स्नान की जगह पर कुंभ अमृत स्नान नाम दिया गया है। हमारे यहाँ आपसी सहमति और बातचीत करके हमारे अखाड़े में जो शाही पेशवाई की जगह कुंभ मेला प्रवेश शोभा यात्रा किया गया है और शाही स्नानों की जगह प्रथम कुंभ अमृत स्नान, द्वितीय कुंभ अमृत स्नान और तृतीय कुंभ अमृत स्नान के नाम से अब की बार कार्डों में हमने छाप करके और सब जगह प्रेषित किया है, क्योंकि यही नाम हमको उचित लगे। और इसी का विवरण हमारे पत्राचार में है, जो कि आमंत्रण पत्र जो कुंभ मेले के अवसर पर सब जगह वितरित किए जाते हैं, तो उसमें कुंभ अमृत स्नान है प्रथम, कुंभ अमृत स्नान द्वितीय और कुंभ अमृत स्नान तृतीय, इस नाम से किया गया है। मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद ने इसको लेकर तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को खुश करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। उन्होंने इसे लेकर तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी को खुश करने के लिए ये नाम बदले गए हैं। महाकुंभ में स्नान का नाम बदलने पर तंज कसा गया है। हमीरपुर में सड़क हादसे में 4 लड़कों की जान बाल बाल बची। दरअसल गिट्टी से लदा ट्रक डिवाइडर के पास खड़ी कार पर पलट गया। कार में 4 लड़के सवार थे। बड़ी मुश्किल से चारों लड़के कार से बाहर निकले। गिट्टी और ट्रक के नीचे दबकर कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया। हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मीबाई तिराहे पर हुआ। इटावा में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के मित्रपुरम कॉलोनी का है। मुखबिर की सूचना पर जिला कृषि अधिकारी और नायब तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ एक घर में छापेमारी की। मौके से 33 बोरी पोटाश, 47 बोरी डीएपी से मिलती जुलती नकली खाद तैयार करने वाले सामान को बरामद किया। देखने से तो प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है कि ये सब नकली चीज़ है, सारा नकली पदार्थ है, और उसके लिए हम लोगों ने विधिक कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। जो अभियुक्त है उसको पकड़ करके थाने में बंद कर दिया गया है, तथा जो मकान मालिक हैं जिनके मकान में ये अवैध रूप से खाद बनाई जा रही थी, वो मौके पर मौजूद रहे। उनके समक्ष सारी कार्यवाही सैंपल लेने की और आगे की जो कार्यवाही होगी वो की जाएगी। तो मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में नकली खाद बरामद हुई। और वाराणसी हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच में यह पता चला है कि 4 नहीं बल्कि 5 लोगों की हत्या की गई थी। परिवार के 5 लोगों, पति, पत्नी और 3 बच्चे जिसमें शामिल हैं, उनकी हत्या हुई थी। इस हत्याकांड को प्रोफेशनल शूटर्स ने अंजाम दिया था। 4 लोगों की हत्या थाना भेलूपुर के भदैनी इलाके में हुई, जबकि राजेंद्र का शव 10 किलोमीटर दूर सदलपुर गांव में मिला। इस हत्याकांड के पीछे संपत्ति विवाद की आशंका है। पुलिस राजेंद्र के 2 भतीजों की तलाश कर रही है। परिवार के कई और लोगों से पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि संपत्ति विवाद में राजेंद्र ने करीब 28 साल पहले अपने भाई और भाभी की किराए के हत्यारों से हत्या कराई थी। तो वाराणसी हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा हुआ है। 4 नहीं बल्कि 5 लोगों की हत्या की गई और ये सब कुछ प्रोफेशनल शूटर्स ने अंजाम दिया गया, जिनको बाकायदा हायर किया गया था इसी काम के लिए। 4 लोगों को घर पर ही मारा गया, जबकि राजेंद्र का शव 10 किलोमीटर दूर मिला। पति, पत्नी, 3 बच्चे। संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिवार के और लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही राजेंद्र के 2 भतीजों की भी तलाश की जा रही है।
तो वाराणसी हत्याकांड मामले में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। प्रोफेशनल शूटर्स ने इस घटना को अंजाम दिया। देखिए, हम इस वक्त घटना स्थल पर ही, और मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि ये प्रथम तल यानी कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाला जो तल है वहां पर पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। और अलग अलग कमरों में जो नीतू पत्नी थी वो अलग कमरे में थी और बच्चे अलग अलग कमरों में थे। और बड़ी बात यह है कि एक जो मझला जो बेटा था वो बाकायदे बाथरूम में घटना के वक्त छुप गया था। शूटरों ने बाथरूम में जा करके उसकी हत्या की है। तो ये सब जिस तरीके से जो पूरा घटना को अंजाम दिया गया है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो प्रोफेशनल शूटर हैं वो मौके पर पहुंच करके घटना को पूरा अंजाम दिए हैं। और पूरी तरह से ये एक प्री प्लान्ड योजना रही है। पहले यहां पर अंजाम देना घटना को और उसके बाद सीधे राजेंद्र को मौत को घाट उतारा गया। तो एक पूरा योजनाबद्ध तरीके से उस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है।